ताजमहल वाला पूरा मुद्दा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? ना ताजमहल ना कोई हिंदू का हाथ में है, ना कोई मुस्लिम के हाथ में, सरकार के हाथ में है। सरकार जांच करे। अगर इतना ही अगर उसके अंदर बोल रहा है जय भाई, उनके अंदर जो है कहीं मैं डिबेट में भी देखा हूँ तो वो तेजो महल है। मैं बोला तोड़ के मंदिर बनाओ। हाँ, क्या दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत नहीं। यही समस्या है। ये कहते हैं कि तोड़ो, हम कह रहे हैं हमें तोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ उसका इतिहास जानना है कि वो एक्चुअल फैक्ट है क्या। क्योंकि और ये इतिहास जानने की भी जरूरत क्यों पड़ी वो आज विशेषता बताता हूँ। क्योंकि हम तो नहीं कर रहे थे खुजली, हम तो आराम से 3 मांग रहे थे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और वाराणसी में हमारा ज्ञानवापी मंदिर जिसे नंदी, हम सिर्फ 3 मांग रहे थे। लेकिन हमें उंगली किसने करी? हमें बोला गया नहीं राम जी तो काल्पनिक थे, राम जी का प्रूफ दिखाओ, राम जी का प्रूफ दिखाओ। राम जी ने प्रूफ ले लिया, आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि तुमने बार बार ये उंगली करते हो, क्या कहते हो? अरे मैंने कई लोगों को सुना है और मैं नाम ले देता हूँ, बड़े बड़े नाम। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर बोलते हैं, कहते हैं कि अगर हमें हटाओगे, रात इंदौरी भी बोलता था, हम लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार लेकर चले जाएंगे, तुम्हारे पास बचेगा क्या? क्योंकि इन्होंने अजंता अलोरा नहीं देखा था, इन्होंने सूर्य मंदिर नहीं देखा था, इन्होंने तिरुपति नाथ का मंदिर नहीं देखा था, इन्होंने हमारा वाराणसी का मंदिर नहीं देखा था, इन्होंने हमारी चीजें देखी नहीं थी। इन्हें सिर्फ ये 3 नजर आते थे। हम लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार लेकर चले जाएंगे, तुम्हारे पास बचेगा क्या? तो इसलिए अब ये जानना जरूरी हो गया है कि ये भी जो था ये था किसका। क्योंकि एक बात समझना, आज तुम्हारा अगर डीएनए है ना तो भारत का डीएनए है, ये तो मानते हो। जाहिर सी बात है, मैं तार्किक बात करता हूँ। अफगान से जो ये मुगल आए थे, ठीक है, इन मुगलों ने जहां से ये आए थे वहां इन्होंने एक शौचालय तक नहीं बनाया, और भारत में आके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते थे। या क्योंकि इतिहास में भी दर्ज है, राजा जय सिंह से, राजा मान सिंह के बेटे जय सिंह से वो लिया गया था उनके लिए, ठीक है, ताजमहल, और उसको बनाया गया था। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब पता चलता है तो कुछ लोग उसका दावा करते हैं कि वो और भी पुराना है, वो 1300 साल पुरानी चीज है। तो अगर उसकी जांच हो जाएगी, अगर उसकी जांच हो जाएगी तो उस जांच से दिक्कत क्या है? भाई साहब कह रहे हैं सिलेबस में नहीं है। यही तो हमारा भी रोना है कि सिलेबस में महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ 1 पन्ना पढ़ाया जाता है और अकबर को महान दिखा दिया जाता है। सोचकर देखिए, वो व्यक्ति जो जेनोसाइड कर रहा था वो महान था, या जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था वो महान था? मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन दान दे दिया, उनको महान नहीं पढ़ाओगे। लेकिन उस मोहम्मद गौरी ने एक बार धोखे से उनको मार दिया, तो उसमें ये क्या कहते हैं कि नहीं वो महान था? अरे भाई, इतिहास, हम भी तो यही कह रहे हैं, इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए सिलेबस में नहीं है, और इसीलिए अब जांच जरूरी है। और तुम उंगली करोगे तो जांच तो। रानी लक्ष्मीबाई को भी हम मानते हैं, जो देश के लिए योगदान देते हैं उनके। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, ये तो हम भी बोलते हैं। ये मैंने एक बात बताया, जो मुगल आए थे, जब मुगल आए थे इस देश को जो है कुछ बनाया नहीं है, जो भी अपने देश में नहीं बनाया। वो जाके देख लो कितने बड़े बड़े किले हैं अभी भी आपके राजस्थान में, ठीक है? कहाँ देखो, सर्च करो। हाँ, सुन तो लो यार, सुनते ही नहीं हो। एक सुन तो नहीं सर, अरे सुन तो लो सर, एक बात सुनिए सर। अरे क्या हो गया यार, चल हम जा रहे। एक छोटी सी बात, नहीं छोटी सी बात है, लड़ाई क्यों कर रहा है? अपनी बात को रखना जैसे हम रख रहे हैं। छोटी सी बात है, लड़ाई की बात है। ये बोला है मुगलों ने लूटा भारत को। मुझे अरे रुक तो जा यार, गलत कोई नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ, ये भाई ने बोला मुगलों ने लूट के ले गया। अरे भाई, मुगलों ने लूट के नहीं, अंग्रेजों ने लूट के लेके गए देश को। मुगलों ने इसी देश में दफना किया, लूट के कहाँ लेके गया बताओ ना? अंग्रेज ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? जो भाई हमारे देश को जो लूट के लेके गए हो, क्यों नहीं पूछता? नहीं पूछता है। जवाब ले रहे। किसी एक अंग्रेज का मुझे नाम बता दो, किसी मंदिर पे उसने हमला किया हो, किसी मंदिरों को तोड़ा हो उसने जाकर के, किसी गुरुद्वारों को तोड़ा हो जाकर के, किसी गिरजाघर को तोड़ा हो जाकर के, किसी मस्जिद को तोड़ा हो अंग्रेजों ने जाकर के। वो बिजनेस करने आए, उन्होंने शासन किया, अत्याचार किया, भारत को लूटा, लेकिन कभी किसी के धर्म को नहीं लूटा, धर्म रूपांतरण नहीं कराया डरा धमका करके। किसी मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा
गुरुद्वारों को नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने इंडिया गेट भी बनाया तो आज अंग्रेज आकर के नहीं कहता ये हमारे बाप की जागीर थी, अंग्रेजों ने बनाया था, दे दो। उन्होंने पहला संसद भवन भी बनाया तो उन्होंने नहीं कहा ये हमारे बाप दादाओं की जागीर थी, हमें दे दो। उन्होंने रेल की पटरियां तक वो बिछा के गए, लेकिन कभी नहीं कहा ये पटरियां उखाड़ के ले जा रहे हैं, हमारे बाप की जागीर थी, दे दो। आज उसी ब्रिटेन को जिसने हमें लूट के खाया, आज उसको पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गए हम भारत। आज वो हमारे से पीछे छूट गया। जिन मुगलों ने हमारे देश को लूटा, अत्याचार किया, आज वो मुगल की औलादें कहां भीख मांग रही है कोई नहीं जानता। लेकिन महाराणा प्रताप का परिवार आज भी कहते हैं ऐश की जिंदगी जी रहा है, मान सम्मान की जिंदगी जी रहा है, नतमस्तक होने वालों की, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, राजा थे वो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान चले जाओ, सिंधिया पैलेस चले जाओ, जितने भी ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने देश के लिए काम किया सभी अच्छे जी रहे हैं। भैया इनसे पूछना औरंगजेब, उसके बाद शाहजहां के बाद पुराना, उनके आज परिवार के लोग कहाँ हैं पूछो। ताजमहल उन्होंने बनाया, सुनिए ताजमहल उन्होंने बनाया तो ये तो उनके बच्चों का नाम होना चाहिए था ना, सरकार के नाम कैसे पूछो। औरंगजेब जो भी थे यहाँ पे ताजमहल बना के गया, आज तक नहीं टूटा। मगर शिवाजी महाराज के मूर्ति टूट जाते हैं 2-4 दिन में हवा से, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता पता ना, उसमें अब्दुल नहीं था। अगर अब्दुल होता ना उसमें सवाल पूछता है अब्दुल ने बनाया। अबे भाई तुम बार बार कह रहे हो औरंगजेब ने लूट के ले गया, औरंगजेब लूट के ले गया। अबे भाई औरंगजेब लूट के कहाँ ले गया, मुझे दिखाओ तो सही। कौन सी लाल किला लेके चला गया, कौन सी कुतुब मीनार लेके चला गया। अरे एक बात सुनो, अभी आपने बोला लोग ने मंदिर तोड़ा, कश्मीर जो पुष्पमित्रा संघा जो थे वो कौन थे, वो भी तो मंदिर को तोड़ते थे। उनके बारे में क्यों बोलता है, शर्म आता बोलने में। औरंगजेब लेकर कैसे जा पाता, उससे पहले बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने उसको मार दिया। उनको बुलाया था किसने, मार दिया। बोले अभी तो तुम लोग लेकर कैसे जा पाता, जब ये नहीं पा रहे थे। पता पॉइंट क्या है, ये लोग पढ़ेंगे नहीं, अच्छा आकर जिरे करेंगे और जितना इनके पास आ जाएगा कहीं से उतना आकर यहाँ पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इन लोगों को बार बार कहता हूं, कभी तो भाई बात करो, लेकिन कभी तो आकर बैठ करो। लेके कहा जा रहा है इस तरह की जो मूवी आ रही है एक तरह से प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए आ रही है, हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने की। देखो मेरे भाई एक बात बताऊं, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सिनेमा को आजाद छोड़ दो। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, परेश रावल ने ताज स्टोरी में भी परेश रावल है और उसने ताजमहल के बारे में बोला तो सबको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसी परेश रावल ने जब OMG बनाई और हमारे शिवलिंग के दूध के ऊपर पे कहा तब इन लोगों ने तालियां बजाई, अरे क्या सेकुलर है, क्या सेकुलर है। ये सुनिए, ये होता है दोगलापन। मैं ये कह रहा हूं कि जो जांच का विषय है, परेश रावल ने उसके अंदर में फैक्ट्स दिए हैं। अगर आपको लगता है कि उसके फैक्ट्स गलत हैं तो देश के अंदर में कानून है, आप जाओ, आपके पास एक बहुत बड़ा बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी जाए भाई, या आप खुद जाओ और कोर्ट में केस कर दो। आप जो बात को घुमा रहे हो, मैंने बोला सपोर्ट में, मैंने बोला सरकारी चीज है, धरोहर है, उसमें जांच होना चाहिए। अरे उसके अंदर 8 कमरा है, 12 कमरा है, 15 कमरा है, जांच करो। मैं तो कह रहा अगर तोड़ने का नौबत होता है तोड़ो। मैं तो कह रहा लाल किले में मंदिर बनाओ, कुतुब मीनार में मंदिर बनाओ, ताजमहल तोड़ के मंदिर बनाओ, कौन रोक रखा, मुसलमान ने कौन से हाथ पकड़ रखा। हमें तो नमाज ही पढ़ना है ना, हम तो जंगल में भी नमाज पढ़ लेंगे। तुम्हें ज्यादा जगह की जरूरत, तुम लोग कौन मना कर रहा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ताजमहल को जांच होना चाहिए, होना चाहिए। काशी मथुरा की जांच हो जाए। सबके करो ना, क्या दिक्कत है। हमारे देश में मंदिर और मस्जिद के तो राजनीति चल रहा है, मैं तो फिर और क्या कर रहा है। कह रहे हैं ताजमहल काशी मथुरा सबकी जांच करवा ली। देखो पहले तो मियाँ जी को पता होना चाहिए, उसको तोड़ने की किसी ने बात नहीं करी। जिन्होंने याचिका डाली ना, उन्होंने भी यही बोला है कि जिसने इतिहास लिखा, जिसने ये चीज बनाई, उनको दो, उनके नाम पे करो, सच्चा इतिहास बताओ, गुमराह मत करो। लेकिन उसको यूं टाल मटोल के घुमा फिरा के बात करना ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। जो सच्चाई है बताओ। अब इन्होंने पिक्चर का विरोध करने का बोला, मैं तो कहता हूँ पिक्चर बहुत अच्छी है। जिसने हमें बताया 4 साहिबजादे पिक्चर आई, उसमें बताया गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने क्या किया धर्म बचाने के लिए, बाबा जुरार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनका क्या योगदान था धर्म को बचाने के लिए, धर्म को हराने के लिए। अगर ये नहीं पढ़ती तो हमें तो NCERT की किताबों में, हमें तो स्कूल में बताया ही नहीं था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब का क्या योगदान था, गुरु तेग बहादुर साहिब जी का क्या योगदान था, गुरु अर्जन देव जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनके इतिहास से तो हम वंचित थे।
थे। अगर ये इतिहास बताने के लिए मूवीज बनती है तो हम कहते हैं ऐसी 1000 मूवीज बने। क्या भाई, लेकिन इस पे सवाल इस मूवी पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि द बंगाल फाइल्स आती है, कश्मीर फाइल्स आती है, कहते हैं कि भाई ये एक तरह से एजेंडा सेट करने वाले एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस मूवी। नहीं होती। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान ही यहाँ पे होना होता ना देश के अंदर, तो कभी वीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार को बुला के प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित नहीं किया जाता, सोफिया कुरैशी जी को इतनी बड़ी कमान नहीं सौंपी जाती। और जिन लोगों ने बहन किसने बोला था, एक मिनट सुनना तो करो, आतंकवादी की बहन किसने बोला इसका था? भी जवाब देते। एक मिनट रुक जाओ, एक बात सुनो। इस देश के अंदर केरला फाइल भी हमने देखी, कश्मीरी फाइल भी देखी, ठीक है जी, उदयपुर फाइल भी देखी, हमने तमाम मूवीज देखी। लेकिन माँ कसम कह रहा हूँ मैं, क्या पूरे देश के अंदर कोई बंदा भी ये मूवी देख के निकला होगा ना तो कलाम साहब को गाली नहीं दिया होगा, अपने वीर अब्दुल हमीद साहब को नहीं कोसा होगा, जाकिर हुसैन साहब को नहीं किया होगा, अपने मोहम्मद रफी साहब को नहीं कोसा होगा, सोफिया कुरैशी जी को नहीं कोसा होगा। अब इन्होंने कहा कि जिसने गाली दिया वो पूरे भारत में जाकर के बता दो अगर एक भी बेवकूफ इंसान ने उसका समर्थन किया हो। लेकिन जिसने वही व्योमिका सिंह जी को एक अभद्र शब्द बोले वो यादव था, उसके बारे में आपकी मेमोरी क्यों लॉस हो जाती है, ये जानने का हक मुझे है, बताइए। ठीक, मौलाना के साथ खड़ा होता हूँ, ये बड़ी मैं डिबेट देता हूँ, मगर ये इतना बोलता मेरा भाई, मुझे पता मैं कितना गुस्सा आता है इसके ऊपर, मगर किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी के भी बारे में अगर बोला हो या किसी भी आगे मतलब कि टोपी पहन के चले गए हो मंदिर के अंदर, जरूरत सुना बोलने की जरूरत क्या है? इन्होंने एलिगेशन लगाया भाई, सुनो मेरी बात सुनो, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि हम लोग ये जाकर के करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। इनसे ये पूछो कि इन्होंने जितनी वीडियो देखी, इन्होंने जितनी वीडियो देखी होंगी आज तक, अगर ये हमें बोल रहे हैं नफरतियां या एक वीडियो बता दे जिसमें अच्छे सच्चे मुसलमान का विरोध किया हो किसी ने, मैंने क्या किसी ने भी किया हो। अगर ये भाई ये छोड़िए, अभी एक और मियाँ जी आते हैं जो सही बोलता है ना उसको सीने से लगाते हैं, क्योंकि वीडियो दिखाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आतंकवादियों का समर्थन करने की बात करेगा, अफजल गुरु का समर्थन करेगा, क्या हमें हक नहीं है उसका विरोध करने का? क्या हम उसका विरोध करना छोड़ दें? अगर हम उनका विरोध करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भारत का जो भी अच्छा सच्चा मुसलमान है वो भी उनका विरोध करता होगा, लेकिन जो नहीं करते वो हमारा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, ये बार बार जो एलिगेशन लगा रहा है ना, अभी यहाँ पर इतनी बातें हुई, अभी भी हमने बहुत बखूबी एक बात बोली कि तुम अपने धर्म का सम्मान करो, हम अपने धर्म का सम्मान करें, और दोनों एक दूसरे के धर्म पे कटाक्ष ना करो। लेकिन अच्छी चीजें ये सुनते नहीं है। मैंने इसी चांदनी चौक में एक बार एक लड़के से पूछा था, मैंने कहा कि तू हुरान वानी को मानता है, कसाब को मानता है या कलाम को मानता है? हम कलाम साहब को सिर मत्थे बिठाते आए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, सोफिया कुरैशी जी की तो बात अभी की आई है, जिनको हमने अपनी देश की बेटी बोला, बहन बोला, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न देने का काम वो कांग्रेस, जिसके ये वोटर्स हैं, सालों तक नहीं कर पाई, उसको भाजपा ने दिया। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति देने का काम उसी भाजपा ने किया, जिससे ये नफरत करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं आजाद भारत की पहली शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां तुम बनकर तो आओ, अगर हम गले ना लगाएं तो बात है। लेकिन अगर तुम आतंकवादियों का समर्थन करोगे, अगर आतंकवादियों का समर्थन करोगे तो भैया सीधी सी बात है, फिर तो तुम जितना मर्जी वो कर लो, फिर ना हम डरने वाले ना तुम डरो। और ये कह रहे हैं हिंदू डरा हुआ है, तो मैं इनको बता दूं कि डर अगर होता तो यहाँ आकर खड़े होकर ये इंद्रेश द्विवेदी ना इतनी बातें नहीं कर रहा होता। क्योंकि एक और बात बता दूं, मैं उस महाकाल का भक्त हूं ना, जिसको ये पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, और जिस दिन जब जहां जैसे मृत्यु आएगी वैसे ही आएगी, उससे पहले कोई नहीं कर पाएगा। समझ गए? आतंकवादियों का समर्थन कौन कर रहा है? आतंकवादियों का समर्थन, तो आजा कैमरे में आजा बाबू। विरोध हो रहा, देखो ये देश का भविष्य है, अब इसको जानना बहुत जरूरी है। इसने कहा आतंकवादियों का समर्थन कौन कर रहा है? आप बोल रहे ना कि हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता देता हूँ ना। नहीं ये सारे नहीं, मैंने तुम्हें तुम करते हो। इंडिविजुअल तेरा नहीं बोला। इन्होंने बोला ये सारे। अरे ये सारे का मतलब तेरा नहीं है यार। अब यही समस्या है, लैक ऑफ एजुकेशन का यही मैं
बता देता हूँ, ये सारे कौन से, आप सुन बोले, ये सारे कौन से, ये सारे वही जो कसाब जैसे आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाने गए थे, वो ये सारे, समझ गए? ये सारे कौन जो शादाब की मैयत में 30,000 चले गए थे, वो ये सारे कौन जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी की मैयत में 4 लाख लोग मुंबई की सड़कों पर आ गए थे, वो ये सारे, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, तुझे पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो, जब हिंदू भाई परेशान होता है ना तो मुसलमान ही जाता है, हिंदू नहीं आता, पहले मुसलमान जाता है। इतिहास के अंदर तुम्हें खुद को दिखता होगा और वीडियो के अंदर भी दिखता होगा, मुसलमान आता है हिंदू का साथ देने के लिए। पहले किसी भी परेशानी के अंदर सरदार परेशान थे, पंजाब के अंदर क्या हुआ, मगर मुसलमान गया सबसे पहले। बीजेपी तो बहुत बात में आई है, बेटी भी आतंकवादी बात कर रहे हैं। कितने शोर शरार से होते हैं, अभी मुसलमान का हुआ है दुआ, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो इस पे सुन ले भाई, इस पे सुन ले, ताजिया निकलता है देश के अंदर में, एक पत्थरबाजी नहीं होती है, पूरे देश में हर्षोल्लास से निकलता है, हम एक पत्थर नहीं बजाते, लेकिन हमारे राम जी की शोभा यात्रा निकले, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकले, तुम पत्थरबाजी कर देते हो, तुम कश्मीरी गेट में मास्क का टुकड़ा फेंक देते हो, जहांगीर में गए, जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई है। अभी मस्जिद से तुमने निकलने के बाद में बरेली में तौकीर रजा क्यों जेल के अंदर में, इसीलिए है ना, इसीलिए है ना, यहाँ लोग मस्जिद के इसीलिए है ना बोलते रहते तो अरे मेरे मस्जिद भाई के सुनो, नहीं, अब सुन लो, इस देश का कण कण शंकर है, इस देश का कण कण शंकर है। तुम जहां मर्जी अपने लिए बोलते रहो अल्लाह जी के लिए, और हम जहां मर्जी राम जी के लिए बोलेंगे, ना मैं तुम्हें रोक रहा हूँ ना तुम मुझे रोको। क्यों पेट में दर्द है? पेट में दर्द की बात नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं, ताजिया निकलता है मंदिर के आगे से भी निकलता है, हिंदू घरों के आगे से भी निकलता है, हमने कभी किसी ताजिए का विरोध नहीं किया है, मंदिर के कभी नहीं किया है, लेकिन हमारे शोभा यात्राओं पर बकायदा पत्थर मारा जाता है। कश्मीरी गेट 30,000 के सामने मांस का टुकड़ा फेंका गया था अभी अप्रैल के नवरात्रों में, क्या बातें कर रहे हो साहब? ताजिया मंदिर के बाहर से निकलता है, लेकिन मंदिर के सामने खड़े होके कभी बोलते नहीं है, लेकिन जब हिंदुओं का कुछ निकलता है तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर गाने बजाते हैं। मेरे भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, बुरा सुनो, जो हिंदू, सुन लो भैया, सुन लो मेरे भाई, अब सुनने की क्षमता रखो। तुम अगर अच्छे बंदे हो ना, तुम्हारे मन में हिंदुओं को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारे है। जो अच्छा मुसलमान है, तुम्हारी जैसी सोच जो रखता है कि जो कहता है भैया हिंदुओं के लिए मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी धर्म के लिए नहीं है, तो हम भी उसी की कॉपी हैं, किसी धर्म के लिए नहीं है। हम बोलते हैं उनके लिए जो गलत है। मेरी बात सुनिए, ये भाई भी हो, इन्होंने अभी तक भी जो बोला, इन्होंने क्या कहा, कलाम होंगे तो सिर पे है, इन्होंने कसाब को तो नहीं बोला ना,